ये पूरा स्पेयर पार्ट है इसका 801 का, ठीक है। ये कुछ हो गया जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये है कुछ कॉइल इसका 801 का, ये कुछ फील्ड कॉइल है। 801 का कुछ आर्मेचर है इस तरह का, और ये सब बैरिंग वगैरह हैं, ये जो स्क्रू वगैरह रखते हैं वो, और ये होल्डर वगैरह हो गया, ये अपना हाउसिंग बॉक्स हो गया, ये अपना गियर सेट हो गया जो दोनों फिट होता है इसके अंदर। ये गियर सेट एक दूसरे में टच होकर के कुछ इस तरह से चलता है। तो अगर आप रिपेयरिंग के लिए नए हो तो वीडियो आपको ज़रूर लास्ट तक देखना चाहिए कि इसका अच्छी तरीके से फिटिंग अपने को कैसे करना है, ताकि कुछ भी ग्राइंडर में मिस्टेक होती है तो आप अगर खोल सकते हो तो उसको फिट भी कर दो। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि पार्ट्स खोल तो देते हैं लेकिन फिट करना ज़रूर भूल जाता है, ठीक है। इसलिए चलिए हम अभी सबसे पहले तो मैंने इस ग्राइंडर को इसलिए खोला था क्योंकि इसमें जिसका ग्राइंडर है सलिया कटिंग में या फिर ऐसा छोटा मोटा जो लोहे के यूज में रहता है तो बारीक बारीक सा उसको कटिंग करते हैं तो निकलता है और इनके ऊपर टच हो जाता है। तो अगर टच हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि शॉर्ट आने लगता है, करंट आने लगता है। तो जैसा कि आप करंट कैसे चेक कर सकते हो, आपके पास अगर सीरीज बोर्ड है आपने बना रखा है, अगर नहीं है तो सीरीज बोर्ड के वीडियो आपको बहुत मिल जाएंगे। मैं भी सीरीज बोर्ड का वीडियो अभी बना करके डालने वाला हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। अभी देखिए कुछ इसको चेक करने के लिए जो सीरीज रहता है ये आपको यहाँ से कुछ इस तरह से, यहाँ से कुछ ये सीरीज का बल्ब ऐसे जलेगा, आपको लाइट अलग ही दिखाई दे रही होगी जैसे ये जलता है। यहाँ से कुछ यहाँ से कनेक्शन इसका जो रहता है, यहाँ से ये दोनों वायरों पे कनेक्शन रहेगा। कुछ इस तरह दोनों को टच करेंगे तो इसमें कनेक्शन, इसमें पावर आ रहा है, ठीक है। और इस दोनों में भी टच करेंगे तो इन दोनों में भी पावर आ रहा है। अभी एक चीज़ बता दूं आपको कि जैसे अगर इसके अंदर कभी भी शॉर्ट आ रहा है तो इन्हीं चारों वायरों से हमको टेस्ट करना है। एक इसमें टच किया हमने कुछ इस तरह से। आप अगर नए हो तो इलेक्ट्रिसिटी का काम है, थोड़ी संभाल के यहाँ से यहाँ पर टच करेंगे, ये जो लोहे का भाग होता है इसका फाइल का, यहाँ पर टच करेंगे कुछ इस तरह से। तो अगर आ रहा होगा शॉर्ट तो हमारा जो सीरीज बोर्ड का बल्ब है ना वो आराम से जल जाएगा थोड़ी देर। यहाँ से चारों वायरों में इस तरह से कुछ आपको टेस्टिंग कर लेना है, ठीक है। एक एक साइड के एक एक वायर में अगर आएगा करंट तो दोनों साइड में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप चारों वायर को इस तरह से चेक कर लीजिए। आप कुछ इस तरह से चेक करेंगे, इसमें शॉर्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी जैसे कि मेरे पास में एक शॉर्ट हुआ ये कॉइल पड़ा हुआ है, ये भी 801 का ही है, इस ग्राइंडर का है। यहाँ से देखिए कुछ मैं इसमें अगर इधर टच करता हूँ इसमें करंट आ रहा है, इधर टच करता हूँ इसमें भी आ रहा है। लेकिन अगर इसमें से यहाँ पर टच करता हूँ तो नहीं आ रहा है, यहाँ से इसमें टच करता हूँ तो नहीं आ रहा है। इधर की साइड का यदि अगर टच करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा बल्ब का अलग निशान आएगा। इससे इसमें टच करता हूँ तो देखिए चिंगारी हल्की हल्की छूट रही है और यहाँ पर कुछ धुआं जैसा निकल भी रहा है, यहाँ पर कुछ जल रहा है, ठीक है। देखिए दिखा देता हूँ मैं आपको, इधर से भी टच करेंगे तो भी बताएगा। ये देखिए आपको हल्का सा जलता हुआ दिखाई दे रहा है कॉइल में, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि इसमें शॉर्ट आ रहा है, ये करंट हमको मार सकता है। तो इस तरह से आप कुछ करंट आता है तो चेक कर सकते हो। ऐसे ही इस आर्मेचर में होता है, आर्मेचर के अंदर भी कुछ इसी तरह से यहाँ से आपको इस बॉडी में या इस बॉडी में कहीं भी टच करना है। अगर यहाँ पर करंट आ रहा होगा तो फिर आपको शॉर्ट लगेगा। तो मैंने तो क्या है इसको खोला हुआ है और खोल करके जो भी है इस कॉइल को इसको साफ कर दिया है। कुछ इस तरह से आप ब्रशेस वगैरह मार करके अच्छे से इसको साफ कर सकते हो ताकि कहीं भी इसमें करंट नहीं आए, ठीक है। इस तरह से कुछ इसको क्या करेंगे साफ करेंगे। इसको फिटिंग कैसे करना है ये देखिए, 4 वायर रहते हैं इसके, ठीक, इसके 4 वायर रहते हैं। ये चारों वायरों में से एक चीज़ बता दूं आपको, हमेशा ये होल्डर वगैरह सब खोल करके रख लीजिए ताकि आपको फिटिंग में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर कभी आप खाली कॉइल चेंज करते हो तो किस तरह से चेंज करना है आपको। यहाँ पर देखिए हर ग्राइंडर में किसी न किसी में यहाँ पर ये लिखा रहता है,
ठीक है, ये लिखा रहता है यहाँ पर। आप एक बात ये सोच लीजिए कि ये वाला भाग है ना हमेशा नीचे ही रखिए चला। अगर हम ये भाग नीचे रखेंगे तो हमारा लेफ्ट साइड इधर की साइड में स्विच चालू होना चाहिए, ये साइड इधर की साइड स्विच चालू होगा। और अगर स्विच इधर की साइड में चालू होगा तो स्विच का वायर हमारा यहाँ से मेन एक वायर जो डायरेक्ट लगता है, कौन सा, ये बड़ा वाला पिन वाला, ये कुछ यहाँ से नीचे से निकल के आएगा। उसी तरह से हमको फिटिंग भी करना है, ठीक है। वो मैंने नीचे रख दिया इधर का के पास, कुछ इस तरह से पकड़ा, और ये जो कॉइल का आपको नीचे बड़ा वाला भाग दिख रहा है इसको कुछ इस तरह से सीधा फिट करें। तो अभी फिट करने के लिए चारों, एक वायर यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, और एक वायर यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा। अच्छा, किसी किसी में देखिए यहाँ पर इसमें शायद यहाँ पर एक पट्टी जैसी लगी रहती है, इसमें नहीं है, या तो फिर टूट गई होगी। अगर जगह है तो आप उस पट्टी के ऊपर से निकाल लीजिए, वरना यहाँ से भी आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको पट्टी का टूटा हुआ निशान दिख रहा होगा, इधर से जगह रहती है। तो चलिए अभी लिखा हुआ बाद हमारा ये रहेगा नीचे कुछ इस तरह से, यहाँ से इसको फिटिंग करेंगे ऐसे, ठीक है। चारों वायर बिल्कुल सीधा करके यहाँ से यहाँ तक हल्का सा इसको फंसा लेते हैं, फंसाएंगे, ठीक है। जिसके सीधे में ये वायर जाए उसको उसी जगह से निकालें, ठीक है। देखिए यहाँ से जैसे कुछ ये एक सीधा वायर हमारा जो मैं आपको बताया यहाँ से आ रहा है, और जो लिखा हुआ भाग है ये रहा, और यहाँ से कुछ हमारा बड़ा वाला वायर निकलना चाहिए जो कि हमारा स्विच में फिट होगा। यहाँ से ये वायर निकल रहा है, यहाँ से आपको दिख भी रहा है। इसको कुछ इस तरह से पकड़ करके आप बहुत आराम से इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए दोनों साइड के दो वायर हमने निकाल दिए, एक साइड के वायर के। अभी रह गए दूसरी साइड के, तो देखिए एक यहाँ से निकल रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि इधर का वायर कहीं इधर तो नहीं आ रहा है, या इधर का वायर कहीं इधर तो नहीं जा रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से आपको ध्यान रखते हुए इन चारों वायरों को ऐसे कुछ इस तरह से बाहर निकाल देते हैं। जैसे ये चारों वायर निकल आए तो धीरे से इस तरह से इसको इधर से प्रेस करना चालू कीजिए धीरे से, ठीक है। ऐसे कुछ इस तरह से आप देखने को, किसी किसी में वायर लंबा रहेगा, इधर से इस तरह से कुछ वायरों को आप खींचते जाइए और इसको हल्का हल्का छौंक करके फिट करते जाइए। यहाँ से वायरों को कभी कभी क्या है वायर अंदर मुड़ करके और उसमें फंस सकते हैं। इस तरह से आपको ये लास्ट तक फिट हो जाएगा। और ये यहाँ पर दो स्क्रू लगे रहते हैं, जरूरी नहीं है हर ग्राइंडर में नहीं लगे रहते हैं, किसी किसी में लगे रहते हैं, किसी किसी में नहीं लगे रहते हैं। अगर नहीं लगे हैं तो आपको नहीं लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो कवर रहता है कॉइल का इसमें ये कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इसको कवर लगा देते हैं। इसको किसी भी साइड से लगाइए, ये दो खांचे रहते हैं ये यहाँ पर फिट होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, तो दो खांचों को फिट करके यहाँ से कुछ, और यहाँ पर ये हल्का सा खांचा जैसा दिख रहा है, यहाँ पर हल्का खांचा है, और इसमें भी ग्राइंडर में भी खांचा रहता है, तो कुछ इस तरह से फिट कर देंगे। ये खांचे रहते हैं, ये फिट हो जाते हैं। चलिए ये फिट हो जाने के बाद में अभी ये हमारा नीचे वाला भाग है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, इस तरह से नीचे रखेंगे, ऐसे करेंगे। ये नीचे वाला भाग हो गया इधर का, ठीक है। अभी हमारे जो छोटे छोटे स्क्रू अगर आपके पास में लगे हुए हैं तो उन स्क्रू को क्या करेंगे, ये जो छोटे ऐसे कुछ स्क्रू रहेंगे, ऐसे छोटे छोटे स्क्रू रहेंगे, उनको दोनों साइड में हम कर देंगे फिट, ठीक है। चलिए आपके पास में अगर कुछ स्क्रू ड्राइवर मशीन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप स्क्रू से आराम से कर सकते हो। मैं यहाँ से कुछ स्क्रू ड्राइवर मशीन है मेरे पास में, तो मैं फटाफट इसको फिट कर बहुत ही आराम से। ये देखिए यहाँ से ये भी फिट हो गया, और कुछ यहाँ से ये भी फिट हो गया, हमारा दोनों साइड के फिट हो गया, ठीक है। ये स्क्रू फिट होने के बाद में कुछ ये कार्बन होल्डर लेंगे, और कार्बन होल्डर का ये पट्टी भी आपको चेक कर लेना है। अगर बहुत ज़्यादा लूज है तो पट्टी पावर टूल्स के दुकान में मिल जाएगा, आपको ले लेना है वहाँ से कुछ इस तरह से। और ये इधर के साइड ऐसे इसको फिट कर देंगे, यहाँ से इसको फिट करेंगे। इसके बाद यहाँ एक स्क्रू लगेगा इस टाइप का, इस स्क्रू को यहाँ पर हम फिट करेंगे। तो हमारा स्क्रू फिट हो गया। यहाँ से कुछ देखिए, अभी ये साइड हमारा नीचे ही, ये वाला हमारा जो रहता है ये पिन कुछ इस तरह से इसमें फिट हो जाएगा। अगर पिन खराब हो गया है कभी तो इस तरह से जो हमारा ग्राइंडर का कार्बन निकलता है,
ग्राइंडर का जो कार्बन निकलता है इसका भी पिन इसके अंदर सेट हो जाता है। आप कार्बन का कटिंग करके यहाँ पर सेट कर सकते हो। ठीक, इसके बाद में चलिए ये तो हो गया हमारा स्विच का जो जाड़ा वाला नीचे लगेगा। इधर का भी सबसे पहले होल्डर फिट कर देते हैं। तो इधर का होल्डर लेंगे, यहाँ से इस होल्डर को भी हम यहाँ से फिट कर देते हैं। यहाँ से इस होल्डर को फिट कर देते हैं। आप कुछ रिपेयरिंग काम इस तरह से सीख करके, अगर आपके एरिया में अच्छा काम वगैरह चलता है ग्राइंडर से या सलिया कटर से या कटर मशीन से रिलेटेड, तो आप एक शॉप डाल करके अच्छी खासी आप कमाई कर सकते हो। यहाँ से इस पिन को भी फंसा देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी चलिए हमारा जो आर्मेचर, तो आर्मेचर अभी हम फिट करेंगे। ये कुछ इस तरह से यहाँ नीचे लिखा हुआ है और ये स्विच हमारा अभी पीछे का छोड़ देते हैं, पहले आगे का फिट करते हैं। ठीक, तो ये आगे का फिट करने के लिए चलिए, ये मैंने इसको खोला नहीं है क्योंकि इसमें है प्रेस मशीन की ज़रूरत पड़ती है, हैंड प्रेस मशीन की खोलने निकालने में। इसका वीडियो मैंने पहले बना रखा है कि इसको कैसे खोल करके फिट करते हैं। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और आप वहाँ से जा कर के मेरा ये वीडियो विजिट कर सकते हैं कि इसको कैसे खोल करके फिट करते हैं। ठीक है, या तो फिर आप मेरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा 801 का, उसमें आपको मिल जाएगा। कुछ इस तरह से ये है, इसको यहाँ से फिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इसको फिट करेंगे और ये छोटे छोटे 4 स्क्रू लगे रहते हैं, ये स्क्रू को कुछ नहीं फिट कर देते हैं। यहाँ से देखिए मैंने थोड़ी फुल टाइट कर दिया इसको, इसलिए आप सबसे पहले चारों स्क्रू को फिट कर लीजिए कुछ इस तरह से और बाद में इसके बाद फिट कीजिए, क्योंकि एक स्क्रू कभी कभी फिट हो जाता है तो दूसरा स्क्रू बहुत फिट पड़ता है, इसलिए मैंने फिट कर दिया था। अभी फिट कर देंगे, 2 या 3 स्क्रू लग जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक स्क्रू इसमें देखिए टेम्परवारी लगा हुआ है, तो अगर है आपके पास तो आप लगा लीजिए, दूसरा चेंज कर सकते हो। ये इसका ये फिट हो जाता है, कोई भी स्क्रू है फिट होना चाहिए इसके अंदर। ये इस तरह से कुछ फिट हो जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे हम, ये हमारा आर्मेचर रह गया, इसके पीछे भी और आगे भी दोनों साइड में बेरिंग पड़ेंगे। अभी इसमें बेरिंग कैसे निकालते हैं फिट करते हैं इसका वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, मेरा प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना। इसको फिटिंग करने के लिए मैंने बताया है। तो यहाँ से कुछ इस तरह से इसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको ऊपर रखेंगे और यहाँ पर ये 608 नंबर का बेरिंग यहाँ से, ये देखिए किसी किसी में लूज रहता है तो फिट हो जाता है बहुत ही आराम से। ये फिट हो गया। यहाँ से इसका ये गियर लेंगे और इसको कुछ इस तरह से फिट कर देंगे और यहाँ से 10 नंबर का इसमें पाना लगता है। ठीक है, 10 नंबर का पाना लगेगा तो इस तरह से 10 नंबर के पानी से आराम से कुछ। इसके बाद में ये 6 से 7 नंबर का बेरिंग, ये 608 नंबर का रहता है, ये 6 से 7 नंबर का रहेगा। इस तरह से कुछ इस बेरिंग को फिट करना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से कुछ CM4 का जो गियर रहता है इसको रख के ऐसे छोड़ देंगे तो ये फिट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ध्यान रखना है, इसमें एक लाइन जैसा पड़ा रहता है हल्का सा, ये देख सकते हो आप, यहाँ से थोड़ी सी खड्डा टाइप में दिख रहा है, गड्ढा जैसा इसमें। तो इसको पूरा अंदर तक, मतलब ज़्यादा आगे तक नहीं देना है। एक इधर पतला रहता है स्पेंडल इसका जो, और इधर थोड़ी जाड़ा रहता है। तो जहाँ से पतला ख़त्म होता है वहाँ तक इसको ठोक करके कुछ ले लेना। ठीक, कुछ इस तरह से यहाँ तक आप इसको ले आइए। इसके बाद में ये रबर का कैप रहता है, ये इसके ऊपर इस तरह से कुछ फिट होता है। ठीक है, चलिए अभी ये चीज़ हो गया। आपको अभी क्या करना है, इस आर्मेचर को इसके अंदर डालना है। अगर यहाँ पर ये जो कैप रहता है आपको दिख रहा है, ये अगर बहुत ही ढीला है, बहुत ही आराम से फिट हो जाता है। अगर
थोड़ी प्रेस करने पे ताकत लगनी चाहिए। अगर आराम से फिट हो जाता है तो आपको क्या करना है कि इसके ऊपर एक छोटा सा कपड़ा काटना है और कपड़ा कटिंग करके गोल इसके चारों तरफ आपको लगा देना। यदि अगर नए ग्राइंडर में देखिए लगाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा पुराना ग्राइंडर हो जाता है तो चलते चलते जो पीछे का यहाँ का भाग रहता है थोड़ी बहुत लूजिंग हो जाता है, तो क्या है आर्मेचर हमारा दोनों तरफ टकराने का खतरा रहता है। टकरा जाता है तो ये फिर हमारा आर्मेचर खड़ा कर देता है। तो चलिए कुछ इस तरह से यहाँ पर पतला जिस हिसाब से ज़रूरत हो कुछ इस तरह से आप कपड़ा ले लीजिए। यहाँ से कुछ बैरिंग की साइज का जो बैरिंग का आप माप लीजिए। यहाँ से इस कैप के ऊपर चढ़ जाना चाहिए, ठीक है। ये कपड़ा यहाँ पर एक छोटा सा होल कर देंगे, तो इसको आप राउंड में चारों तरफ से काट लीजिए। कुछ इस तरह से इसको चारों तरफ से राउंड कटिंग कर लेंगे। यहाँ से ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है कि यहाँ पर टच हो जाएगा करके, ठीक। उतना ही रखना है कि हमारा ये बैरिंग के जो ऊपर रबर लगा हुआ है इसके ऊपर हो जाए। यहाँ से कुछ इसको बीच में से हल्का सा होल कर लेंगे, इस तरह से होल करेंगे और इसको क्या करेंगे कि इसके ऊपर कुछ यहाँ से इस तरह से फंसा देंगे। यहाँ से इस तरह से इसको फंसाएंगे। ये देखिए कोई ज़्यादा नहीं आ रहा है, इसके रबर के कैप के ऊपर ही चढ़ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर क्या करते हैं थोड़ी सी ग्रीस लगा देते हैं, तो कुछ इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से ग्रीस लगा दें, ठीक है, ताकि ये बहुत ही आराम से हमारा प्लास्टिक बॉडी के अंदर फिट हो जाए। कुछ यहाँ से ऐसा पकड़ेंगे। अभी आर्मेचर आप कैसे भी डालिए, इस तरह से आप इसको फिट करेंगे और यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ ऐसे हाथ से मार दीजिए। कोई यदि अगर हथौड़ा है उसका अपना लकड़ी वगैरह का कुछ भी छोटा सा आप इस तरह से कुछ मार दीजिए। देखिए पीछे ध्यान रखिए, पीछे यहाँ से कैप इसके अंदर फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कैप इसके अंदर फिट हो जाना चाहिए। अभी एक चीज़ बता दूँ, ये क्या है, ये बॉडी पहले से इसका फटा हुआ है, थोड़ी बहुत यहाँ से थोड़ी बहुत फटा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, फट गया है ये। अभी एक बार हम इसको फिट करके चालू करके देखते हैं। ये चीज़ मैंने भी अभी देखा है, पहले मैंने भी ध्यान नहीं दिया है इस पर, ठीक है। तो एक बार चला करके हम लोग देखते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पर खांचा रहता है, यहाँ पर इसको फिट होना चाहिए, तो इसके ऊपर हो रहा है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा लिखा हुआ भाग था, यहाँ से कुछ इस तरह से इसको फिट करेंगे। आप चाहें अगर इसके अंदर ग्रीसिंग वायरिंग करने का कुछ भी ज़रूरत है तो आप यहाँ पर थोड़ी सी इसमें ग्रीस ऐसे लगा दीजिए और इसके बाद में इसको ऐसे फिट कर देंगे। यहाँ से आराम से कर देंगे इसको फिट, ठीक है। ये फ्री घूमना चाहिए बिल्कुल। अगर जाम होता है तो फिर कॉइल आर्मेचर हमारा बराबर फिट नहीं हुआ है। इस तरह से इसको फिट करके इसके जो स्क्रू है इसको फिट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से कर देंगे इसको भी फिट। आप चाहो तो 2 स्क्रू एक बार फिट करके और सबसे पहले टेस्टिंग कर लिया करिए, इसके बाद में फिर बाकी के जो स्क्रू हैं वो सभी फिट कर दिया करिए। देख सकते हो आप बिल्कुल फ्री घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में चलिए अभी जो इसका वायरिंग वाला भाग है पीछे का, ये ले लेते हैं कुछ। ये जो इस तरह से ये भाग रहेगा। अभी यहाँ पर यदि अगर कुछ भी कचरा वगैरह है आप अच्छे से साफ कर सकते हो। यहाँ से कुछ इसको अच्छे से साफ कर, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट वगैरह का भी आता है जब ये लोहे का जो रहता है ना उसमें कटिंग करते हैं तो उसका जो पतला सा धुआं जैसा निकलता रहता है वो आकर के जम जाता है, उसकी वजह से शॉर्ट भी आने लगता है, करंट आने लगता है। तो इस तरह से साफ करके आप अच्छे से, और यहाँ से देखिए अभी ये टॉप लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखिए टॉप लिखा हुआ भी है और यहाँ से ये नीचे बात, ये चीज़ मैंने जो बताई थी आपको। अभी हमारा स्विच किधर रहेगा, ये टॉप लिखा है, ये टॉप पे रहेगा। बहुत लोगों को देखता हूँ मैं कि उल्टा सीधा फिट कर देते हैं जैसे बात है। यहाँ से देखिए ये वायर कुछ इस तरह से यहाँ पर एक रहता है, टूट गया है इसका, इसके नीचे ऐसे फंसा के और यहाँ से इसको फंसा देंगे। ये देखिए अभी हमारा ये हो गया फिट।
इसके बाद एक जो ये वायर गया है डायरेक्ट कॉइल में, इसको हमको कर देना है यहाँ से। देख लीजिए, आपको कनेक्शन दिखा दूँ मैं। ये यहाँ से मेन वायर आया हुआ है, एक वायर हमको डायरेक्ट जोड़ना है और एक वायर इधर से घुमा के हमारा इसके नीचे यहाँ पर स्विच में जाएगा। अच्छा, ये स्विच क्या है? स्विच को आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर की साइड को, यानी कि ऐसे ये नीचे रहना चाहिए, ऊपर की साइड को चालू होना चाहिए, यही सही फिटिंग होता है। ठीक है, यहाँ से कुछ हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, अभी ये स्विच है ऑफ है, चेक कर सकते हो आप। अगर आपके पास सीरीज बोर्ड बना रखा है तो ऐसे चेक करेंगे, ऊपर करेंगे तो ये देखिए यहाँ से कुछ ये हमारा अभी स्विच ऑन हो जाता है। तो ये स्विच हमारा ऊपर की साइड को ऑन होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखो, चलिए अभी ऑफ करके इसको, ये एक वायर है, इसको यहाँ से कुछ जॉइंट मार देंगे और इसके ऊपर टैप लगा देंगे। बहुत ज़्यादा है, इसको यहाँ से कट कर देते हैं थोड़ी सी। इसको कट करने के बाद में यहाँ पर टैप लगा देना है, इस तरह से यहाँ पर टैप लगा देंगे इसमें। चलिए, ये लग गया हमारा टैप। अभी ऐसे कुछ यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। ठीक, ध्यान रखिए वायर कहीं भी दूसरी जगह पर नहीं जाना चाहिए, इतने में ही रहे इसके सीधे में। अभी ये जो एक भाग आया हुआ है, ठीक, ये वाला जो भाग आया हुआ है इसमें देखिए कुछ शायद ग्रीस वगैरह लग गया है, थोड़ी सी साफ कर देता है इसको। यहाँ से पिन जैसा रहता है, एक पिन यहाँ पर इसमें आकर के फिट हो जाएगा। ठीक है, ये भी वायर का कनेक्शन इसके नीचे से पहले से लिया हुआ है। ये वाला वायर घुमा करके ऊपर की साइड से भी ले आते हैं यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इधर से क्या है, अभी इसको इधर से ही फिट कर देते हैं, स्विच का ही कनेक्शन है, ऐसे उल्टा। चलिए, यहाँ से इसको इसमें फंसा देंगे इस पिन में। किसी किसी में इधर आ जाता है, किसी किसी में उधर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इधर से घुमा करके इस तरह से इसको कर देना है हमको फिट। ठीक है, ये वायर ध्यान रहे, इधर नीचे नहीं जाना चाहिए ताकि आर्मेचर में कहीं टकराए। ठीक है, इसके बाद में चलिए, आपको बड़ी सावधानी से अभी क्या करना है कि ये जो कार्बन ब्रश है यहाँ से डालना है। इस तरह से पत्ती उठाएंगे, पत्ती उठाने के बाद में यहाँ से इस कार्बन को कर देंगे फिट। ठीक है, नया कार्बन भी आप ये पत्ती उठा के ही चेंज कर सकते हो। ये पिन लगा हुआ है, ये कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, तो इस तरह से कुछ इसको फंसा देंगे। अगर इसको काट के निकाल भी देते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ग्राइंडर आपका परफेक्ट चलेगा। इधर की साइड का भी ये पत्ती कुछ इस तरह से उठाएंगे, यहाँ पर इसको फंसा देंगे और फंसाने के बाद में कुछ यहाँ पर इस तरह से इसको फंसा देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ी टाइट पड़ रहा है, इसको यहाँ पर थोड़ी फिट हो गया है, इसलिए मैं यहाँ से पकड़ से ज़्यादा फिट रहता है तो कुछ यहाँ से इसको हल्का सा फैला देंगे। ठीक है, इसमें फिट होने के लिए जगह हो जाएगा। अगर परेशान करता है तो आप इसको निकाल के वायर को फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ग्राइंडर बिंदास चलेगा। आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है कि इस वायर से हमारा कोई भी काम रुकने वाला है। ठीक है, इस तरह से ये फंस गया। अभी अगर आपकी कैपेसिटी है कि इसको पकड़ के चला सके, याद रखिएगा, अगर ब्लेड वगैरह आपने लगा रखा है, यहाँ पर ब्लेड वगैरह कोई भी फिट कर रखा है तो आपको पकड़ना है यहाँ पर संभाल के। देखिए, मैं तो संभला हुआ हूँ, तो यहाँ से इसको मैं सीरीज बोर्ड में आपको यहीं से खुले से चालू करके चेक करके बता देता हूँ। तो सीरीज बोर्ड में यहाँ पर लगाएंगे, इस स्विच को करता हूँ चालू, देख रहे हो आपको सीरीज में यहाँ पर एक घूम रहा है। अभी यहाँ पर टच करके देखना है तो इसमें शॉर्ट नहीं आ रहा है। पहले जब मैंने इसका सफाई कर दिया है, पहले इसमें थोड़ी थोड़ी शॉर्ट आ रहा था, अभी बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी इसके बाद में आप अगर संभाल सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं संभाल सकते हो तो ये जो पीछे वाला कवर है उसको फिट कर लीजिए, उसके बाद में ही ग्राइंडर को चालू करिए। ठीक है, अभी देखिए, मैं इसके अंदर एक चीज़ भूल गया हूँ,
वो अभी फिट कर देते हैं। वो चीज़ क्या है कि जो 608 नंबर बैरिंग के, देखिए सभी के ऊपर नहीं रहता है, सभी के ऊपर नहीं रहता है, किसी किसी मॉडल में ये जो वाशर लगा हुआ है जो आगे का 608 नंबर बैरिंग डाले हैं उसके अंदर ऊपर ये फिट होता है। तो चलिए मैं आपको उसको एक बार फिट करके बता देता हूँ। मैं खुद इसलिए भूल गया क्योंकि किसी किसी ग्राइंडर में रहता है, किसी किसी में नहीं रहता है। ये 2 स्क्रू ही खोलना है मुझे यहाँ से। कुछ इस तरह से ये स्क्रू खोलेंगे, इधर वाला भी खोलेंगे, इसको जैसे ही था इसको ऐसे ही रख लीजिए आप। ये वाला जो वाशर है छाप या तो इस बैरिंग के ऊपर फंसा दीजिए, अगर इसके ऊपर नहीं फंसाते हो तो यहाँ पर रख दीजिए इसको, कुछ यहाँ पर, ठीक। और यहाँ से इसको जैसे था वैसे तो वैसे ही फिट कर दीजिए। और ये अच्छा हुआ सामने पड़ा था, ध्यान दे लिया, वरना फिर क्या है इधर उधर ऐसे ऐसे हिलता तो हमारा आर्मेचर कोयल खराब कर देता। किसी के अंदर है अगर तो ठीक है, ये जरूरी नहीं है, सभी ग्राइंडरों के ऊपर ये वाशर नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है, जिसके अंदर आपने खोला है और उसके अंदर अगर है तो आप फिट कर दीजिए, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं। बोलिए ये हो गया कुछ फिट। अभी पीछे वाला फिट करने से पहले मैं आपको एक बार इसको चालू करके बता देता हूँ। मैंने तो अभी सीरीज में चलाया, ठीक है, तो सीरीज में हमारा चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में यहाँ से स्विच को ऑफ करेंगे और इसको एक बार डायरेक्ट चालू कर देते हैं। तो इस तरह से ये हो गया फुल स्पीड में। एक बार करंट चेक कर लेते हैं, इसके बाद इसमें बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यहाँ से कुछ तो ग्राइंडर यहाँ पर स्पार्क भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं आराम से। चलिए, तो देखा आपने बिल्कुल भी स्पार्क वगैरह नहीं हो रहा है। इस तरह से हमारा ये ग्राइंडर हमको फिटिंग करना है। ये कुछ पीछे का भाग रहेगा, ये देख लीजिए, बहुत लोग इसको भी नहीं डाल पाते हैं सही से। तो ये कुछ इस तरह से फिट होता है, ये इसके अंदर फंसता है और एक साइड में स्विच निकलता है, जिधर बड़ा रहता है ये निकलता है। इसको कुछ इस तरह से निकालेंगे और यहाँ से इसको स्विच, इधर की साइड है, इधर की साइड स्विच है, यहाँ से इसको धीरे धीरे दबा के कर देंगे फिट। यहाँ से कुछ वायरों को संभालते हुए, ठीक है, आपको वायरों को संभालते हुए और इसको धीरे धीरे आराम से फिट कर देना है और ये हो जाएगा कुछ यहाँ से फिट, ठीक। ये हमारा बहुत ही आराम से फिट हो गया। अभी जो इसके 2 स्क्रू हैं ये पीछे वाले, इनको फिट कर देते हैं, ये बड़े वाले रहते हैं और कुछ यहाँ पर फिट रहते हैं, तो इसको यहाँ से फिट कर देते हैं। इसको भी यहाँ से कुछ फिट कर देते हैं। ये लीजिए, ये भी हमारा फिट हो गया। इसके बाद में कुछ यहाँ से ये जो इसके ऊपर ये कवर दिए रहता है इसको भी फिट कर देते हैं, जिसे बोल सकते हो आप। ये हो गया, इधर की साइड का भी फिट कर देते हैं और दोनों साइड का फिट करने के बाद में ये 2 हमारे स्क्रू यहाँ के मेन बॉडी के और बाकी रह गए हैं, उनको भी कर देते हैं फिट। और ये हमारा ग्राइंडर फिटिंग हो करके रेडी है। मैंने सोचा चलो एक वीडियो भी बना देता हूँ आपके लिए, क्योंकि इसमें शॉर्ट आ रहा था तो मुझको वैसे भी पूरा ग्राइंडर खोलना पड़ा। मैंने सोचा कोई कमेंट भी आया था मेरे को, मैंने कहा चलो एक वीडियो भी बना के डाल देते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आप ज़रूर सीख सकते हो ग्राइंडर को फिट करना। एक बार फाइनल एक बार और चालू करके देख लेते हैं। ये तो सीरीज में हो गया। तो कुछ इस तरह से हमारा ग्राइंडर बनकर तैयार है। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। हाँ, एक बात और है, यदि अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कमेंट वगैरह छोड़ दिया करो, आपकी कोई क्वेरी रहे जो भी मेरे पास में जानकारी है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।